दोस्तों, एक छोटा सा गांव था और उस गांव में दशहरा का मेला लगा हुआ था और उस मेले में एक बहुत बड़ा टावर वाला झूला आया हुआ था जो कि काफी लोकप्रिय था और बहुत दूर दराज से उस झूले का आनंद लेने के लिए लोग उस मेले में पहुंच रहे थे। और उसी गांव में एक बूढ़ी महिला थी जो कि अपने बेटे और बहू के साथ रह रही थी और वे अपना मेहनत मजदूरी करने का काम किया करती थी, क्योंकि उसके बेटे और बहू जो थे उसे मान दुलार नहीं करते थे और ना ही उसे खर्चा करने के लिए कुछ भी पैसा देते थे। फिर दोस्तों, जब उस बूढ़ी महिला को उस टावर वाले झूले के बारे में पता चलता है तो वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वह इससे पहले कभी टावर वाली झूला पर नहीं झूली थी। और फिर वह अपने बेटे और बहू से टावर वाले झूला झूलने के लिए कुछ पैसा मांगती है, तो बेटा और बहू उसे पैसा देने से मना कर देते हैं। तो वह बूढ़ी महिला जो अपना मजदूरी करके कुछ पैसे को इकट्ठा किया था उसी पैसे को ले लेती है और लेने के बाद खूब अच्छा तरीका से सज धज के तैयार होके नई नई साड़ी पहन के मेला में टावर वाला झूला झूलने के लिए चली जाती है। और दोस्तों, जब वह मेला में पहुंचती है तो मेला घूमने के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से हो जाती है और जो लड़का था वह भी उसी गांव का रहने वाला था। फिर दोनों के बीच में धीरे धीरे नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ जाती है। तो एक दिन वह बूढ़ी महिला उस लड़के को मिलने के लिए अपने घर के पीछे रात में बुलाती है। और जब वह लड़का उससे मिलने के लिए रात में उसके घर के पीछे आता है तो वह बूढ़ी महिला उस लड़के से कहती है कि देखो, मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए तुम्हें जो कुछ भी करना है थोड़ा सोच समझ के करना। तो दोस्तों, जो वह लड़का था वह कहता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना, जो कुछ भी करूंगा बहुत संभल के करूंगा। फिर उसके बाद दोनों मिलकर पूरी रात कुछ ऐसा अनोखा खेल खेलते हैं जिसके बारे में यदि आप लोग जानिएगा तो आपका होश उड़ जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को इस कहानी के पूरे घटना के बारे में पूरा जानना हो तो आप लोग मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है और ये एक प्रेरणादायक भी कहानी है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये घटना असम के एक जिला गुवाहाटी की है। उसी गुवाहाटी के अंतर्गत एक छोटा सा गांव पड़ता है। उस गांव में दोस्तों एक 60 वर्ष की बूढ़ी महिला अपने एक बेटा और बहू के साथ रह रही थी। जो बूढ़ी महिला थी उसका नाम दोस्तों फूलझड़ी था, लेकिन दोस्तों उसे लोग फूलझड़िया फूलझड़िया कहते थे। और जो फूलझड़िया थी वो लोगों को खेत में मेहनत मजदूरी करने का काम किया करती थी। और जो उसका बेटा था वह राजमिस्त्री का काम किया करता था और उसकी बहू घर पे रहती थी, घर के काम काज किया करती थी, जो बहुत ही खूबसूरत थी। और वो फूलझड़िया को अपने से नहीं लगाती थी और उसे हमेशा झगड़ा करते रहती थी, समय पे खाना पीना भी नहीं देती थी। इस कारण फूलझड़िया कभी कभार होटल में जाके खाना खा लेती थी और वह काफ़ी शौकीन थी, हमेशा सज धज के ही रहती थी और अपने लिए नए नए साड़ी खरीदती थी। और जो उसका बेटा बहू थे वह उसे एक भी रुपया नहीं देते थे, जो भी दोस्तों वह कमाते थे वो अपने पास ही रखते थे। और ये जो फुलझड़िया थी अपना खर्चा चलाने के लिए लोगों को खेतों में जाके मेहनत मजदूरी कर लिया करती थी और जो थोड़ा बहुत पैसा रहता था उसको अपने पास बचा के रखती थी, क्योंकि कभी कभार फुलझड़िया की तबीयत खराब भी हो जाता था तो उसे डॉक्टर के पास भी जाना होता था, तो वो उन्हीं पैसों से अपना इलाज भी कराती थी। अब दोस्तों, फुलझड़िया के जो बेटा बहू थे वो थोड़ा सा भी उसे मानते दुलारते नहीं थे और हमेशा उसे धत्कारते थे। और उसकी दोस्तों बहू हमेशा रंगीन मिजाज की महिला थी और हमेशा फुलझड़िया से लड़ते रहती थी और रात के समय में अपने कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ निकालती थी। और प्रतिदिन फुलझड़िया अपनी बहू की यह करतूत देखती थी और देखने के बाद उससे भी रहा नहीं जाता है। और फिर दोस्तों कुछ दिन के बाद दशहरा का समय था और उसके गांव में मेला लगा हुआ था और उस मेले में एक बहुत बड़ा टावर वाला झूला आया हुआ था जो कि काफ़ी लोकप्रिय था। और उस झूला पे झूलने के लिए उस मेला में काफ़ी लोग पहुंच रहे थे। और जब फुलझड़िया को पता चलता है कि उसके गांव में जो दशहरा का मेला लगा हुआ है उसमें एक बहुत बड़ा टावर वाला झूला आया हुआ है और उस झूला पे झूलने के लिए बहुत दूर दराज से लोग आ रहे हैं, तो दोस्तों फुलझड़िया काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उससे पहले उसने कभी टावर वाला झूला पे नहीं झूला था। और जब सुनती है तो उसका भी दिल करता है उस मेले में जाकर टावर वाले झूला पर झूलने के लिए। तो दोस्तों वह यह बात सुनकर अपने बेटा और बहू के पास जाती है, उनसे कुछ पैसे मांगती हैं। तो उसका दोस्तों जो बेटा और बहू थे वो उसे पैसा नहीं देते हैं। तो उसके बाद दोस्तों जो फुलझड़िया थी अपना मेहनत मजदूरी करके जो कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा बचा करके रखा था उन्हीं पैसों को ले लेती है और लेने के बाद पूरा अच्छा तरीके से नहा धोआकर सज संवर के तैयार हो जाती है और एक अलमीरा में रखा हुआ नई साड़ी पहन लेती है। और उसके बाद दोस्तों वह मेला में पहुंच जाती है। और दोस्तों जब वो मेला में पहुंच जाती है तो जाने के साथ ही सबसे पहले वो टावर वाले झूले के पास ही जाती है और जाने के बाद दोस्तों वो झूले वाले से बोलती है कि मुझे भी इस झूला पे झूलना है।
तुम्हारा पैसा कितना होगा। उसके बाद दोस्तों जो झूला वाला था वो उससे कहता है कि 50 रुपये लगेंगे। लेकिन दोस्तों जो फुलझड़िया थी उसके पास तकरीब 500 का नोट था, तो वह 500 का नोट उस झूले वाले को पकड़ाती है। तो उसके बाद दोस्तों जो झूला वाला था वह कहता है कि इसका खुला मेरे पास नहीं है, जाइए चेंज लेके आइए, फिर आप झूला झूलिएगा। उसके बाद दोस्तों जो फुलझड़िया थी जब उसकी झूले वाले की यह बात सुनती है तो काफ़ी घबरा जाती है और सोचने लगती है कि आज मैं झूला नहीं झूल पाऊंगी। फिर दोस्तों वह 500 का नोट लेकर जिधर तिधर भटकने लगती है। जिससे भी वह खुला मांगती थी वह दोस्तों कोई भी उसे खुला देने को राजी नहीं होता है। फिर दोस्तों एक लड़का का नज़र फुलझड़िया पे पड़ता है और जो लड़का था दोस्तों वह उसके गांव का ही रहने वाला था। फुलझड़िया के घर से थोड़े ही दूरी पे उसका भी घर था और उसका नाम दोस्तों मंटू था। और दोस्तों जब मंटू देखता है कि फुलझड़िया 500 का नोट हाथ में पकड़े हुए जिधर तिधर खुदरा कराने के लिए भटक रही है तो फुलझड़िया के पास जाता है और कहता है कि चाची क्या बात है, आप क्यों भटक रही हो। तो उसके बाद फुलझड़िया जो थी वो मंटू को कहने लगती है कि देख ना मंटू, मुझे टावर वाले झूला पे झूला झूलना है, मेरा मन झूला झूलने के लिए काफ़ी बेचैन है। और झूला वाला बोल रहा है कि 500 का खुला ही नहीं है। उसके बाद दोस्तों जब मंटू को फुलझड़िया की समस्या के बारे में पता चलता है तो मंटू कहता है कि आंटी इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें 50 रुपये दे देता हूँ, जाओ तुम झूला पे झूल लो। उसके बाद दोस्तों मंटू अपने जेब से 50 का नोट निकालता है और फुलझड़िया के हाथ में पकड़ा देता है। उसके बाद फुलझड़िया जो थी मंटू के इस रवैये से काफ़ी खुश हो जाती है और वह तुरंत झूले वाले के पास जाती है, उसे 50 का नोट पकड़ा देती है। और उसके बाद जो झूला वाला था वो फुलझड़िया को झूला वाला टावर पे बैठा देता है। फिर फुलझड़िया टावर वाले झूला पर झूलना झूलने लगती है और बहुत खुश हो जाती है। और उसके बाद फुलझड़िया जब टावर वाले झूले से नीचे उतरती है तो मंटू भी दोस्तों वहाँ पहले से ही खड़ा था, तो वह मंटू को शुक्रिया अदा करती है। तो मंटू कहता है कि अरे आंटी इसमें शुक्रिया अदा की क्या बात है, आप मेरी पहचान वाली हैं और आपको मैंने देखा कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, तो बस थोड़ा सा मदद कर दिया, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। तो दोस्तों जो फुलझड़िया थी वो मंटू को कहने लगी कि अरे मंटू, तुम्हें पता नहीं है कि आज तुमने कितना बड़ा काम कर दिया है। मेरा बरसों से यह तमन्ना था कि मैं किसी दिन टावर वाले झूले पर बैठ के झूलूंगी, क्योंकि मैं लोगों को द्वारा सुना था, कभी झूला नहीं था। और टावर वाला झूला तो शहर के मेलों में लगाया जाता है, लेकिन आज सौभाग्य की बात है कि ये हमारे गांव में चला आया। उसके बाद दोस्तों जो मंटू था वो फुलझड़िया को भूलने लगा कि अरे आंटी, अच्छा हुआ कि आप टावर वाली झूला पर झूला झूल ली, वरना पता नहीं कि आप कभी झूल पाती भी कि नहीं। उसके बाद दोस्तों जो फुलझड़िया थी वो मंटू को कहने लगती है कि मंटू, जो तुम्हारा 50 रुपया है वो मेरे ऊपर कर्ज हो चुका है और मैं उसे लौटाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास अभी खुला नहीं है। तो तुम एक काम करो, अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दो और जब मैं घर पे जाऊंगी और जब मेरे पास 500 रुपया का खुला हो जाएगा तो मैं तुम्हारे घर पे आके दे दूंगी। उसके बाद दोस्तों जो मंटू था वो अपना मोबाइल नंबर फुलझड़िया को दे देता है और उसके बाद दोस्तों जो फुलझड़िया थी वो सीधा अपने घर आती है और घर आने के बाद उस 500 रुपये का नोट लेकर सीधा साहूकार के पास जाती है और वहाँ पे जाने के बाद उसका खुला कराती है। और दोस्तों जब उसे चेंज मिल जाता है तो वह तुरंत ही अपने मोबाइल फ़ोन से मंटू का नंबर लगाती है और मंटू का नंबर लगाने के बाद कहती है कि मंटू, मैंने अपने 500 रुपये का नोट का खुला करा लिया है, तुम अपना 50 रुपया आके ले लो। तो जो मंटू था वो फुलझड़िया को कहता है कि अरे चाची, इसमें इतनी जल्दीबाजी की क्या बात है, मैं मानता हूँ कि 50 रुपया मैंने आपको दिया है, लेकिन आप 50 रुपये को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस हो चुकी हो कि मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है कि आपको क्या हो गया है। अरे रहने दीजिए, 2-4 दिन के बाद आप मुझे दे दीजिएगा। उसके बाद फुलझड़िया उस 50 को नोट को अपने पास रख लेती है। तब तक दोस्तों रात हो जाता है और जब रात हो जाता है तो फुलझड़िया अपने कमरे में सोने के लिए जाती है और जब दोस्तों वह अपने बिस्तर पर लेट जाती है तब तक उसको अपने बेटे और बहू के कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देने लगता है। चूँकि दोस्तों छोटा सा घर था, 2 ही कमरा था और एक किचन घर था, शौचालय नहीं था और यदि अगर किसी को शौचालय जाना होता था तो घर के बाहर जाता था। और फिर दोस्तों जो फुलझड़िया थी जब उसको यह आवाज़ सुनाई देने लगती है तो उसे नींद ही नहीं आती है, तो वह अपने बिस्तर से उठकर दीवार में दोस्तों एक दरार था, क्योंकि उसके घर की दीवार में एक छोटा सा दरार था जो कि उसके बहू के कमरे की ओर जाता था। फिर दोस्तों जब वह उस दरार से झांक कर देखती है तो अंदर का नज़ारा देख कर वह दंग रह जाती है, क्योंकि दोस्तों उस समय उसकी जो बहू थी उसके बेटे के साथ अपने कार्यक्रम में लगी हुई थी, जिसके कारण आवाज़ें आ रही थी। और फिर उसके बाद जो वो फुलझड़िया थी वो कुछ देर तक अपने बेटे और बहू के इस कार्यक्रम को देखने लगती है, जिसके कारण
कारण दोस्तों अब उसका भी मन काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो जाता है। और दोस्तों यह एक दिन का उनका काम नहीं था, प्रतिदिन जब रात होता था तो जो उसकी बहू थी उसके बेटे के साथ मिल के कार्यक्रम शुरू कर देती थी और प्रतिदिन फुलझड़िया उसी दरार से झांक के देखती थी उनका सारा खेला, और देखने के बाद ठीक उसी तरह से बेचैन हो जाती थी और फिर किसी भी तरह से जो फुलझड़िया थी अपने बिस्तर पे जाके सो जाती है। उसके बाद दोस्तों जब सुबह होता है और सुबह जब हो जाता है तो फुलझड़िया को याद आता है कि जो मंटू उसको मेला में 50 रुपये दिया था उसे लौटाना है। तो उसी समय जो फुलझड़िया थी अपना मोबाइल फ़ोन निकालती है और तुरंत ही मंटू का नंबर लगा देती है। उसके बाद कहती है कि मंटू, तुम अपना 50 का नोट क्यों नहीं लेने के लिए आ रहे हो, मैं तुम्हारा पैसा देना चाहती हूँ। उसके बाद दोस्तों जो मंटू था वो फुलझड़िया से कहता है कि आप इतना बेचैन क्यों हो आंटी, मैं अपना पैसा लेने के लिए ज़रूर आऊँगा। उसके बाद दोस्तों जो मंटू था वो फुलझड़िया से मीठी मीठी बातें करने लगता है और फुलझड़िया भी मंटू से मीठी मीठी बातें करने लगती है। और फिर दोस्तों इसी तरह से ये दोनों का रोज का काम हो चुका था और जब भी उनको मौका मिलता था तो दोनों एक दूसरे के पास फ़ोन लगा देते थे और दोनों एक दूसरे से बात करने लगते थे। अब दोस्तों इसी तरह से उनके बीच जो नज़दीकियाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और दोनों मोबाइल फ़ोन पे खुल्लम खुल्ला एक दूसरे से बातें करते थे और बातें करके अपनी इच्छाओं को जगा लेते थे। और फिर दोस्तों एक दिन की बात है, रात का समय था और जो फुलझड़िया थी वो अपने कमरे में सो रही थी। उसी दौरान अचानक से उसके बेटे और बहू के कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ आने लगती है। तो दोस्तों वह उन आवाज़ों को सुनकर उसी दीवार की दरार के पास चली जाती है और वहां जाने के बाद उस दरार से झांक के देखने लगती है। और देखने के क्रम में दोस्तों ये होता है वो अभी काफ़ी ज़्यादा व्याकुल हो जाती है और उसके बाद वह अपने बिस्तर पे आके लेटती है। लेकिन दोस्तों उसे नींद नहीं आता है क्योंकि दोस्तों वह अपने बेटे बहू का कार्यक्रम देख चुकी थी। उसके बाद दोस्तों जब उसे नींद नहीं आती है तो वह अपने मोबाइल फ़ोन से मंटू का नंबर लगा देती है और फिर दोस्तों वह मंटू से बातें करने लगती हैं। बातों बातों में वह मंटू को अपने घर के पीछे आने के लिए बोल देती है और उसके बाद दोस्तों जब मंटू फुलझड़िया के कहे जाने पर उसके घर के पीछे आता है तो दोस्तों फुलझड़िया चुपके से दबे पांव अपने घर के पीछे चली जाती है। घर के पीछे दोस्तों जो बिचाली होता है, धान का पुआल वो रखा हुआ था, उसी को बिछाती है और उसके बाद दोस्तों जो फुलझड़िया थी वो मंटू को निमंत्रण दे देती है और उसके बाद दोस्तों जो मंटू था वह अपना कार्यक्रम शुरू करने लगता है। तो फुलझड़िया कहती है कि देखो मंटू, तुम तो जानते हो कि मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इसलिए तुम्हें जो कुछ भी करना है वह थोड़ा सोच समझ के करना है। तो जो मंटू था वह कहता है कि आंटी, आपको इस विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं हूं ना, मैं जो कुछ भी करूंगा वो बहुत संभल के करूंगा। उसके बाद दोस्तों जो फुलझड़िया थी वह मंटू को कहने लगती है कि अरे नहीं रे, दरअसल जो मेरी जरा जो दोस्तों जो मेरा चीज़ है वो थोड़ा एथी हो गया है। अब दोस्तों उसके बाद जो मंटू था वो फुलझड़िया को हिलाने लगता है और दोस्तों अभी 10 मिनट ही हुआ था, तब तक जो फुलझड़िया थी उसे आनंद आने लगा। तो बोली कि थोड़ा बहुत हिलाने से क्या होगा, पूरा हिला दे, जो होगा मैं देख लूँगी। उसके बाद जो मंटू था वो लगातार हिलाते चला जाता है और लगभग 3 घंटे तक वे लोग अपना कार्यक्रम करते हैं। और उसके बाद जब वह दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो उसके बाद जो फुलझड़िया थी वह कहने लगती है कि मंटू, तुमने आज मेरी बरसों का तमन्ना पूरा कर दिया और इससे पहले तो मैं सोचती थी कि काश कभी मेरा भी दिन आएगा, लेकिन आज तुम्हारी बदौलत वह दिन भी देख लिया। और उसके बाद जो मंटू था वो अपने घर चला जाता है और फुलझड़िया अपने कमरे में आकर सो जाती है। और फिर दोस्तों उसके बाद से जब कभी भी फुलझड़िया का दिल किया करता था तो वह फ़ोन कॉल करके मंटू को घर के पीछे बुला लेती थी और अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेती थी और उसके बाद मंटू अपने घर चला जाता था, फुलझड़िया कमरे में आकर सो जाती थी। इसी तरह से दोस्तों एक दिन का बात है, गर्मी का मौसम था, गर्मी काफ़ी तेज पड़ रही थी और फुलझड़िया अपने कमरे में लेटी हुई थी। तब तक अचानक से फिर से उसको अपने बेटे और बहू की आवाज़ सुनाई देने लगती है। तो वह उसी दरार से झांक के देखने लगती है, जिसके कारण उसका भी मन काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो जाता है। तो वह तुरंत ही अपने मोबाइल फ़ोन से मंटू के मोबाइल पर कॉल लगा देती है और उसे घर के पीछे आने के लिए बोलती है। तो जो मंटू था वो तुरंत ही चला आता है और उसके बाद जो फुलझड़िया और मंटू थे दोनों अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं और इधर जो फुलझड़िया के बेटा बहू थे वो भी अपने कार्यक्रम में लगे हुए थे। और फिर उसके बाद सभी लोग कार्यक्रम अपना 10 मिनट करते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद जो फुलझड़िया की बहू था उसका कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों जो महिलाएं अपना कार्यक्रम ख़त्म कर लेती है तो उन्हें शौच जाना होता है। तो वह शौच करने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलती है तब तक उसकी नज़र अपनी सास फुलझड़िया और मंटू पे पड़ जाता है और वह उन दोनों को करते हुए देख लेती है। और उसके बाद वो शौच करने के लिए बैठ जाती है और चुपचाप शौच करके सीधे अपने घर में आती है और घर में आने के बाद अब वो फुलझड़िया के बेटा को बता देती है। और उसके बाद दोस्तों जो मंटू था वो फुलझड़िया से कहने लगता है कि मुझे तो डर लग रहा है क्योंकि तुम्हारी जो बहू है वो हम दोनों को देख चुकी है और लगता है कि कल सुबह वो पूरे गांव में हल्ला कर देगी।
अब इसके बाद दोस्तों जो फुलझरिया थी वो मंटू को कहती है कि तुम मेरी ज़रूरतों को पूरा कर, उसके बाद जो होगा मैं देख लूँगी। अब उसके थोड़ी देर के बाद जो मंटू था वो फुलझरिया की ज़रूरतों को पूरा कर देता है। उसके बाद मंटू अपने घर चला जाता है और जो फुलझरिया थी वहाँ से उठ के अपने कमरे में आके सो जाती है। उसके बाद जब सुबह होता है तो जो फुलझरिया के बेटा और बहू थे वे लोग उसके पास जाते हैं और जो बहू थी वो अपने सास को कहने लगती है कि सासू माँ, हम लोग तो तुम्हें सती सावित्री समझते थे, लेकिन तुम तो एक नंबर की घटिया औरत निकली, क्योंकि तुम मंटू के साथ रात में अपना मुंह काला कर रही थी। मैंने सब कुछ देख लिया है। उसके बाद जो फुलझरिया थी वो अपने बहू को कहती है कि बहू, घटिया औरत होने का कारण तुम हो। उसके बाद दोस्तों जो बहू थी जब अपनी सास की ये बात सुनती है तो काफ़ी हैरान परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि क्या मैंने तुमको ये सब काम करने के लिए बोला था। अब इसके बाद दोनों सास बहू के बीच में झगड़ा होने लगता है और झगड़ा होने के क्रम में ही फुलझरिया जो थी वो अपने बहू को बताती है कि तुम रात के समय में जो इतनी तेज आवाज़ निकालती हो तो क्यों निकालती हो। मैं उन्हीं आवाज़ों को सुन सुन के बेचैन हो चुकी थी, जिसके कारण मुझे ये कदम उठाना पड़ा। इसके बाद दोस्तों जो फुलझरिया का बेटा था वह सारे बातों को समझ जाता है कि जो कुछ भी माँ ने गलत कदम उठाया है वो हमारे ही कारण उठाया। यदि हम दोनों रात के समय में ऐसी आवाज़ें नहीं निकालते और माँ नहीं देखती तो शायद माँ इस रास्ते पे नहीं जाती। और उसके बाद दोस्तों जो फुलझरिया के बेटा बहू थे उनको अपनी गलती का एहसास होता है और कहते हैं कि माँ, आज के बाद से हम लोग कभी भी इस तरह की आवाज़ें नहीं निकालेंगे और आप भी आज के बाद कभी किसी से मिलने के लिए मत जाइएगा, क्योंकि इससे घर की मान मर्यादा, इज्जत इज्जत प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचता है और आपकी उम्र इतनी हो चुकी है और आज के बाद हम लोग आपको पैसा कौड़ी भी देंगे, मान दुलार भी करेंगे। फिर दोस्तों जब फुलझरिया अपनी बेटा बहू की ये बात सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन कहने लगती है कि भगवान ने सुना, लेकिन थोड़ा देरी से सुना। चलो जो कुछ भी हुआ सही ही हुआ, क्योंकि मेरे इस घटिया काम से मेरे बेटे बहू को रास्ते पे आ गए, तो अब मुझे इस काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद फुलझरिया जो थी वह मंटू को फ़ोन कॉल करके अपने पास बुलाती है और जब मंटू आता है तो उसको अपना 50 का नोट थमाते हुए कहती है कि मंटू, आज से तू मुझे भूल जाना और कभी भी मुझसे मिलने की चेष्टा मत करना, मैं भी तुम्हें भूल चुकी हूँ। फिर दोस्तों जो मंटू था वह अपना मुंह लटकाए घर चला जाता है और जो फुलझरिया थी वो अपने बेटे बहू के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों आज की जो कहानी थी बस यहीं तक थी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना और परेशान करना नहीं था, सिर्फ जागरूक और सचेत करना ही मेरा उद्देश्य था, ताकि दोस्तों कोई भी बेटा बहू अपनी बूढ़ी माँ की देख रेख करे, अच्छा से सेवा करे, किसी भी चीज़ के लिए उसे तरस आए नहीं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों।